सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। उनकी बातों पर अगर जाए ना तो वो हारून की शादी दानिया से होने ही ना दे। बल्कि यही नहीं, अगर उन्हें पता चल जाए कि हारून दानिया से शादी नहीं करना चाह रहा, तमन्ना से शादी करना चाह रहा है, तो तमन्ना की उम्र से तलाक करवा दे और उन दोनों की शादी करवा दे। तो खैर सोचे समझे कि वो कितनी घटिया लड़की है, अपनी मां की जैसी, बल्कि नहीं, मां से भी दो हाथ आगे। एक ही वक्त में दो लड़कों को फंसा के बैठी हुई है। क्या वाकई वो ऐसा कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। उनके उसूल, उनके नजरिए जरूरत के हिसाब से बदल भी सकते और मिट भी सकते, इसलिए कि वो बीबी हैं, इस घर की बीबी। किसी की जुर्रत नहीं हुई आज तक उनके सामने आवाज उठाने की, मगर अब वक्त और हवा का रुख दोनों बदल चुके हैं। अब उनको हमारी माननी ही पड़ेगी। नानी जान, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? परेशान लग रही है। अच्छा आपा, अब गुस्सा खत्म कीजिए ना, लड़कियों को बुलाएं। कहाँ है ये एमन और दानिया? भाई आखिर हमारे बच्चों की शादी है, भले सादगी से ही सही, लेकिन कोई शोर शराबा, ढोल गाजा बाजा कुछ तो होना चाहिए ना। दिल जो हमारे इतने उदास हैं, कुछ तो बेहतर हो जाएंगे। कहती तो तुम ठीक हो, ऐसे हालात में क्या ढोलक और क्या गाना बजाना। यहां तो फूक फूक के कदम रखा जा रहा है। बस दुआ करती हूँ कि खैर और आफियत से ये शादी हो जाए, बस मैं अपने फर्ज से आजाद हो जाऊं। आप उदास मत हो मोमानी, हम दानिया की शादी में गाना बजाना भी करेंगे और ढोलक भी बजाएंगे। बहुत धूमधाम से रुखसत करेंगे उसे इस घर से। इतना अच्छा बनने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब किया धरा तुम्हारा ही है। तुम अगर बीच में ना आई होती ना, तो मैं कब की अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर चुकी होती। सबिया, छोड़ो इन सब बातों को, आओ लो चाय पियो। आपा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, आप पी लीजिए। ओहो चलो बनाई तो जाया ना करो। ये चाय बनाई है तुमने? चाय बनानी भी नहीं आती क्या तुम्हें? मानी इसी तरह चाय बनाती हो रोज। अच्छा, तो अपने काम गिनवाओगी मुझसे?
क्या कहना चाह रही हो कि मैं तुमसे चाय बनवाती हूँ, घर के काम करवाती हूँ? मेरा ये मतलब नहीं था मुमानी। मतलब ही तो नहीं समझ पाई मैं तुम्हारे। मेहमान बन के आई थी तुम इस घर में, आज कैसी बहू बनी फिरती हो पूरे घर में, सिर्फ बीबी के दम से। हारून के मामले में तुम्हारी दाल नहीं गली तो तुमने मेरे मासूम बेटे को फंसा लिया। खुदा के लिए मुमानी, कुछ तो ख्याल करें। मैं ख्याल करूं? मैं? तुमने ख्याल किया हमारे एहसानों का, मेहरबानियों का? क्या किया तुमने? अब्बास तुम्हें उस वक्त इस घर में लेके आए थे जब इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं था। तुमने क्या किया? हमारी जिंदगियों में जहर घोल दिया। एक बात याद रखना, तुम जितना जहर तुमने हमारी जिंदगियों में घोला है ना, उससे दुगना जहर मैं तुम्हारी जिंदगी में घोल दूंगी। इस घर में तुम्हारा जीना मैं दोभर कर दूंगी। जीना तो क्या, तुम सांस भी नहीं ले सकोगी। मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको मुमानी कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो आपकी खातिर, इस घर की खुशियों की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपनी मोहब्बत, अपने मुस्तकबिल, अपनी खुशियों को अपने हाथों से दानिया की झोली में डाल दिया। बल्कि यही नहीं, अगर उन्हें पता चल जाए कि हारून दानिया से शादी नहीं करना चाह रहा, तमन्ना से शादी करना चाह रहा है, तो तमन्ना की उम्र से तलाक करवा दें और उन दोनों की शादी करवा दें। ये कैसे हो सकता है? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? हारून तो बचपन से दानिया के साथ, मगर ये कैसे हो सकता है? तमन्ना और उमर तो जुबैदा के इनकार पर घर से भागे थे शादी के लिए। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? ये अनजाने में मुझसे क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे इस एक फैसले ने फिर मेरे बच्चों की जिंदगी खराब कर दी? मेरे हाथों इतना गलत फैसला कैसे हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्या कसूर है? क्यों?
मेरा क्या कसूर है? क्यों 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 ऐसा होता है मेरे साथ? ऐसा क्यों होता है? क्यों? इसमें मेरा क्या कसूर? ज़किया, ये ईमन किधर है? सुबह से दिखाई नहीं दे रही। अरे भाई, और कुछ नहीं तो 2-4 दोस्तों को बुला के जरा रौनक लगा लेती, ढोलकी कर लेती। दानिया की शादी है, घर में तो सोग जैसा माहौल हो रहा है। वो भाभी खालिद लेके गए ना सुबह से। खालिद तो सुबह लेके गए थे ना, अभी तो शाम होने को आई है, और खालिद तो कब का घर आ चुका है। एमन कहाँ है? वो देखो ज़किया, मैं मानती हूं कि एमन तुम दोनों की इकलौती औलाद है, लेकिन है तो वो लड़की ना। ये भेजा छूट देना कोई अच्छी बात है? भाभी आपको तो पता है ना, मैं तो बड़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन बचपन से एमन इतनी जिद्दी है ना कि क्या बताऊं। जिद्दी ही नहीं, खुदसर भी है। बेहतर यही होगा कि तुम उसे समझाओ, और अगर वो ना समझे तो उसका बंदोबस्त करो। मुंह जोर घोड़ी जब ज्यादा तंग करने लग जाती है, उसकी भी लगामें खींचनी पड़ती है। उसको लगाम कैसे डालनी कि तुम बेहतर जानती हो। तुम्हारा घर आ गया। अब मैं जाऊं? जी तो नहीं चाह रहा कि तुम्हें जाने दूं। क्यों? क्योंकि ये कुछ और चाह रहा है। और वो कुछ क्या है? क्या मैं जान सकती हूँ? जानती तो हो, लेकिन जानबूझ के अनजान बन रही हो। मेरा दिल चाहता है कि तुम सिर्फ मेरे पास रहो, मेरे दिल में, मेरे आसपास, मेरे घर में। मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कोई ना हो। क्या बहुत मुश्किल फरमाइश करती है? नहीं। इसका मतलब है कि ऐसा मुमकिन है? अब नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो क्या मुझे पसंद नहीं करती? कुछ कमी है मुझ में? हाँ, उम्र का थोड़ा बहुत फर्क तो हो सकता है, लेकिन कोई इतना ज्यादा फर्क भी नहीं। और वैसे भी मैं समझता हूं कि मोहब्बत और इश्क के अंदर उम्रों के फासले लम्हों में तय हो जाते हैं, अगर चाह सच्ची हो। गाड़ी वापस मोड़ दूं? अरे नहीं नहीं, मैं उतरती हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।
ये क्या हरकत है? जी, और ये क्या हरकत है? कौन सी हरकत? मैंने क्या किया है? आप सुबह ऐमन को अपने साथ लेकर गए और वापस आए तो अकेले आए। मेरे बार बार पूछने पे भी आपने जवाब नहीं दिया मुझे कोई सही से। अब मैं जुबैदा भाभी को क्या जवाब दूं? तो बोल दे उन्हें जाकर कि ऐमन ने जॉब स्टार्ट कर ली और अब वो रोज जाया करेगी। अम्मी, इस बात की इजाजत मेरे बाप ने मुझे खुद दी है, तो यहाँ पर किसी को भी एतराज करने का कोई हक नहीं बनता। सही कह रही हो तुम ऐमन। तुम्हारे किसी भी अमल पर, तुम्हारे आने जाने पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं। अरे नहीं भाभी, ये ऐमन तो ऐसे आप बुरा नहीं। अल्लाह जिंदगी दे तुम्हारे माँ बाप को जो तुम्हारे हर अमल के जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूंगी, तुम इस घर में रहती हो, तुम्हारा हर अमल इस घर से, उसके वकार से जुड़ा है। इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बाकी तुम जानो और तुम्हारे माँ बाप जाने, जिन्होंने तुम्हें हर किस्म की आज़ादी दे रखी है। अरे भाभी, बात तो अरे जाने दे अम्मी, कब तक हम इन लोगों के उसूलों पर अपनी जिंदगियां गुजारते रहेंगे? कभी बीबी तो कभी ताई अम्मी के नाम पर। अम्मी, हमारी जिंदगी अब हम हमारे उसूलों के मुताबिक गुजारेंगे, हमारी मर्जी से। बिल्कुल ठीक बेटा, ऐमन बिल्कुल ठीक कह रही। अब तुम्हें भी जुबैदा भाभी के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अब हम उनसे कोई लालच नहीं है। तमन्ना, मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है, मगर मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे पास होना, तुम्हारा एहसास, तुम्हारी खुशबू। वो मुझे नानी जान को दवा देनी है और मुमानी को भी इंतजार कर रही होंगी। तमन्ना, तुमने बीबी को दवा दे दी? नहीं मुमानी। तो जाओ उनको दवा दो। ये प्यार मोहब्बत की बातें ना बाद में करना। जी। क्या मुझे तुम्हें अब बताना पड़ेगा कि महबूबा और बीवी में फर्क होता है? महबूबा जब बीवी बन जाती है तो बीवी बनने के साथ साथ उस पर बहू की जिम्मेदारी भी आयद है जो उसे निभानी है। और एक और बात, शादी के बाद रहने के तौर तरीके और होते हैं। मुझे तुम्हें ये बात समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नानी जान, आपकी दवा का टाइम हो गया। हाँ तमन्ना, जी कुछ चाहिए आपको?
नहीं, इस वक्त मेरा तमन्ना से ये सवाल करना मुनासिब नहीं। मुझे इस मामले को कुछ वक्त देना चाहिए। अभी हालात का तकाजा यही है कि मैं खामोश रहूं और इस सब के पीछे असल हकीकत जानने की कोशिश करूं। नानी जान, आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। बिलाल का तुम्हें फोन आया था, मगर क्यों? तुम मुझसे बात जो नहीं कर रही इसलिए। देखो अमन, उसे शक है कि कहीं तुम्हारा चक्कर किसी और के साथ। उसका ना दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मुझे उससे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, फिर क्यों बिना वजह पीछे पड़ा हुआ है? देखो अमन, या तो फिर ये उससे पता है या तो मैं, लेकिन मेरा मशवरा है तुम्हें कि बिलाल से होशियार रहना। तुम्हें पता है ना वो किस किस्म का लड़का है। देखो तुम मेरी मोहल्लेदार हो, इसलिए समझा रही हूँ मैं तुम्हें। जानती हूँ अच्छे से, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मुझे पसंद है? क्या कुछ कमी है मुझे? हाँ, उम्र का थोड़ा बहुत फर्क तो हो सकता है, लेकिन कोई इतना ज्यादा फर्क भी नहीं। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि मोहब्बत और इश्क के अंदर उम्रों के फासले लम्हों में तय हो जाते अगर चाह सच्ची हो। हारून और शहरयार में मेरा इंतखाब शहरयार ही होना चाहिए, क्योंकि वो मेरे सारे ख्वाब और सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। क्या वाकई में शहरयार मुझसे इतनी मोहब्बत करता है? हारून ने तो मुझसे इतनी मोहब्बत कभी नहीं की, और मैं बिला वजह उसको पाने का ख्वाब दिल में दबाए बैठी थी। हारून, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सोई नहीं? तुम्हें तो पता है, जब तक तुम घर नहीं आते मैं नहीं सोती। आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज सो जाया करें, मेरा इंतजार मत किया करें। हाँ, बस आज रात की ही बात है, कल से तो तुम्हारी बीवी आ जाएगी। तुम जानो और वो जानो। जी। कल दानिया भी आके इस घर में आ जाए, उसके बाद वो ही रखेगी तुम्हारा ख्याल। खैर, अब इस वक्त खाना तो नहीं खाओगे तुम, कुछ और चाहिए तो बता दो, वरना मैं सोने जाऊं। थैंक यू। चल, शब खैर। अम्मी, आपने ड्राइवर को भेज क्यों दिया? मुझसे पूछ तो लेती एक बार। देखो एमन, तुम और तुम्हारा बाप जो मर्जी करना चाहते हो ना करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन आज तुम दफ्तर नहीं जाओगी। आज दानिया का निकाह है और मैं जुबैदा भाभी और बीबी के सामने मजीद शर्मिंदा नहीं हो सकती हूं। आराम से घर में बैठो।
इसका तो नंबर ही बिजी जा रहा है। क्या करूं? हारून, कहीं जा रहे हो? जी अम्मी, ऑफिस। ऑफिस? आज तुम्हारा निकाह है हारून। आज ऑफिस जाना जरूरी है क्या? कुछ जरूरी मीटिंग्स है। देखो हारून, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो तुम बेहतर जानते हो। बस एक रिक्वेस्ट है बेटा, आज सबके सामने मुझे शर्मिंदा मत कराना प्लीज। हमें आप फिक्र न करने में शाम तक आ जाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है कि आज दानिया से निकाह करके उसे इस घर की बहू बना के लाऊंगा। खुदा हाफिज़। या अल्लाह, आज आपा के सामने मेरी इज्जत रख लेना। जो कुछ हारून पहले कर चुका है वो इस बार ना हो। मेरी इज्जत तेरे हाथ है अल्लाह पाक। आज सब साथ खैरियत के हो जाए बस। तमन्ना, मैं ठीक हूँ। ठीक कहाँ हो? मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, इतना खून निकल रहा है। इसकी जरूरत नहीं उमर, मैं खुद बैंडेज कर लूँ। जरूरत क्यों नहीं है तमन्ना? इतना गहरा जख्म है। उस जख्म से ज्यादा गहरा नहीं जो अपनों ने दिए। ये जख्म फिर भी भर जाएगा। जो जख्म अपनों ने दिए वो कभी नहीं भर पाएंगे। उमर, आज तुम्हारी बहन का निकाह है बेटा। जी पता है मुझे। फिर कहाँ जा रहे हो? वो एक जरूरी काम था इसलिए बाहर जा रहा हूँ। बहन के निकाह से भी कोई जरूरी काम हो सकता है? अम्मी, एक जरूरी काम था, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। चलो शुक्र है, इतना तो बहन का ख्याल है तुम्हें। अम्मी देखिए, दानिया मेरी बहन है, उसकी फिक्र मैं करता हूँ, और मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसीलिए मैं इस निकाह के भी खिलाफ। तुम बहन की फिक्र में नहीं, बीवी की मोहब्बत में और रकीब के रकाब में इस शादी के खिलाफ हो। अम्मी ऐसा सिर्फ आप सोचती हो, मगर जरूरी नहीं है कि जैसा आप सोचती हो वो सब सच हो। मुझे अच्छी तरह पता है अपनी जिद में दानिया और हारून की शादी तो करवा रही हैं, मगर अम्मी याद रखें इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़ जाए। तुम मेरे पछतावों की फिक्र ना करो, अलबत्ता अपने पछतावे के लिए तैयार रहना। जो बहुत जल्द तमन्ना से शादी के बाद तुम्हें होगा, तब शायद तुम्हें अपनी माँ की बात समझ में आए। भले तुम इस शादी को कबूल ना करो, लेकिन बहन के निकाह में भाई की मौजूदगी जरूरी है। इसलिए जल्दी घर आ जाना।
ज़किया, मैंने आज तमन्ना को खाना बनाने पे लगाया हुआ है। तुम जरा देख लेना कहीं कुछ खराब ना कर दे। इतने लोगों के लिए पहली दफा जो बना रही है। भाभी, ये जो आपने तमन्ना को खाना बनाने पे लगा दिया है ना, सच में कमाल कर दिया है। बस उमर तो बहुत जोर दे रहा था कि आज निकाह के लिए मैं केटरिंग वालों से खाना मंगवा लूं, लेकिन मैंने भी ठान लिए। मैंने इस तमन्ना को खून के आंसू रुलवाना है। और वो आपने कर दिखाया है। प्यास के आंसू खून के आंसुओं से कम होते हैं क्या? सच में भाभी, प्यास छील छील के उसका बुरा हाल है। आप देखेंगी ना, आपको मजा आ जाएगा। वैसे भाभी, प्यास काटने से बढ़कर किसी दुश्मन के लिए कोई सजा हो ही नहीं सकती। मैं तो कहती हूँ पुलिस वालों को ना ये सजा अपनी तफ्तीश का हिस्सा बना ले, फिर यूं बोलेंगे मुजरिम सारे सच। सही कह रही हो भाभी। ऐसा करें कि हम जाके जरा देखें कि तमन्ना की हालत क्या हो रही है। चलें आप मेरे साथ। अरे रहने दो, छोड़ो। चले ना भाभी, मजा आएगा। चलो। खास एहतियात से खाना बनाना है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? आप फिक्र नहीं करें मुमानी, खाना अच्छा पकेगा इंशाल्लाह। तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? ये कट लग गया था। तो मानी, सबिया आंटी के साथ कितने लोग होंगे? खाना सिर्फ घर वाले खाएंगे, लेकिन फिर भी सही से बनाना। अरे तमन्ना, कहाँ गए वो? जी नांजा, ये इतनी ढेर सारी प्याज किस लिए काट रही है? ये आज दावत है ना घर पर, तो मुमानी ने कहा था खाना घर पर बनेगा, उसी की तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, घर में खाना बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसी को साथ लगना चाहिए था ना। ये ज़किया और एमन कहाँ है? उनको लगाओ अपने साथ। मैं सब जानती हूँ कि जुबैदा ये सब जानबूझकर कर रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तकलीफ और अजियत देने के लिए। दानिया बेटा, ये तुम्हारे कपड़े और जेवर हैं निकाह के लिए। तुम चाहो तो मैं पार्लर का इंतजाम करवा देती हूँ। नहीं अम्मी, उसकी जरूरत नहीं है। बस वो थोड़ी सी टेंशन हो रही है मुझे। मैं दुआ करें हारून इस बार अपने वादे से पीछे ना हटे। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं हो, बेफिक्र रहो। जानती हूँ वादा किया है उन्होंने मुझसे, मगर फिर भी अम्मी एक डर सा बैठ गया है। बेटा अल्लाह पे भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक दफा हो जाती है चीज तो कोई बार बार थोड़ी होती है। बस अच्छे से तैयार हो जाओ, बल्कि मैं एमन को भेजती हूँ, वो तुम्हारी मदद करेगी तैयारी में। ठीक है?
ऐसी बात नहीं है शहरयार, मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इस काम को लेकर, इस जॉब को लेकर, जहाँ पर मुझे काम के साथ साथ अब आपके साथ रहने का मौका भी मिल रहा है। तो फिर ड्राइवर ऑफिस क्यों भेजा? अरे वो मैंने नहीं भेजा, वो अम्मी ने भेज दिया था। एक्चुअली अम्मी कह रही थी कि आज घर में दानिया का निकाह है, तो तुम्हारा घर में रहना बहुत जरूरी है, वरना ताई अम्मी नाराज हो जाएंगी। वही है ना दानिया जो तुम्हारे साथ घर आई थी? हाँ। अब वो मैं आपसे फारिग होके बात करती हूँ, अम्मी बुला रही हैं, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। ओके बाय। जी अम्मी। इन लकीरों में क्या जाने लिखा, हमने देखा जहां गम ही दिखा, जी